अब या योगी के राज में एक जनानी लकड़ियां लेवे नहर पे जा रही हो और वहाँ के चांदी के या कुंडल या सोने के और कान फाड़ के योगी के राज में और निकल के जा रहे हो शराफी अंबार शराफी कान फाड़ ले जा रहे ये जो विधायक है ना पिछला, ये बिल्कुल निकम्मा है। न तो कोई इसके लिए रास्ता है, न कोई विकास है, न कुछ भी है। अब बताओ किसको कहोगे? अब चचा बनवा देंगे रास्ता। अरे सुने ठीक देख, इस बात को हाँ सुन ले। अरे सुने तू चाचा ही बनवा देखो, चाचा ही बनवाएगा। रुक जा देखिए बालक कुमारे डोल ले बालक गे काय मारे का रास्ता ना आती अगर रास्ता होगी तो बालकन की शादी होगी, तो बालकन की शादी जब होगी रास्ता ना आती तो इसलिए शादी भी नहीं हो रही गांव में। शादी नहीं हो रही, ने को बिल्कुल शादी नहीं हो रही। अरे यहाँ जीरो को तो ठंडा है, पूरी यूपी में हो गए तो गाँव में कहूँगा पार है कुछ सोनिया तो। अच्छा कैसा गांव है आपका पूरे? अरे रास्ता ना किधर गुल गरीब पटक मटक लगाते रहते हैं, रात भर डोलते हैं गाय पिजाने पीछे, सुबह भीग जाते हैं। वोट के माहौल में हाँ कोई नहीं आता देखने के लिए। तो यहाँ विधायक के रूप में किसे देखना चाहोगे फिर? लोकदल भैया बड़ी विकट समस्या है बीजेपी वालों के लिए। तो होने के न्याय को किसानों को माफ नहीं हुआ है, इस गाँव में एक भी किसान का माफ नहीं हुआ है। किसका नाम? हमारे बुजुर्ग बताते कि पहले 1 कुंटल गेहूं लेके जाते थे, 1 तोला सोना ले आते थे। अरे ना ये जो डीजल के भाव है भैया चाचा भैया देखो सुनो, अरे सुनो, कल पर तो हमारे गांव की एक लड़की भाई साहब कुल्लू सिंह की राशन लेके जा रही यही नहर पे और कुंडल छिना लेके दिन में। अरे यार तो भैंसा चुरा लेगा, कुंडल की आवाज चल रही है, भैंसा लेके जबरदस्ती छीन के। तो कह रहे हैं कि टेस्ट करवा दे तुम। हाँ सुनो आज करवा दे टेस्ट। अगर टेस्ट हो दरोगा को टेस्ट, अगर हमारो लड़का दरोगा टेस्ट करेगा कौन शर्त लगा रहे हो? मैं 10 बीघा खेत लिख सकता हूँ कि क्या चीज पे कि IAS बनेगा हमारा लड़का अगर टेस्ट के। अरे जाओ करो लड़का चाचा बस करो भैया बस करो। साधन प्रशासन आए केवल मीठी गोली दे के, बीजेपी वाले या कोई भी आए वो मीठी चूची पिवा के दे के चले गए। बोले ना क्या पिला के दे गए? चूची पिया के, चूची आए एक बार वहाँ कबड्डी में, बोले 500 रुपया लेके जनता जो करे वो राजकुमार सहयोगी, ठीक है, चाहे कोई बीरबल दिवाकर आया कोई का छुआ 5 रुपया उन्हें दे। तो ये नालायक बना करते हैं, ये पिटने का काम करते हैं। तो जब तक इन्हें कोई पिटाई नहीं होगी गांव-गांव जा करके, तब तक इनका कल्याण नहीं होने वाला समाज का। कारण क्या है? कर्म खराब। आप गलत करोगे। कर्म किसके खराब है? बीजेपी के। जिंदाबाद भैया जिंदाबाद। तो यहाँ अपना प्रिय विधायक के रूप में किसे देखना चाहते? लोकदल। ऐसा क्यों? ऐसा यूँ है कि जाट के लिए और कोई चीज नहीं बची है, कहीं रहने के लिए नहीं जीवे के लिए, कि जाट के लिए खाली जयंत चौधरी। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं जय चौधरी HBN न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जिस तरीके से मैं आपको बार बार दिखाता आया हूं कि मैं इगलास विधानसभा में यहां की जनता किसको विधायक के रूप में चुनना चाह रही है, वो बार बार दिखाता अब तक भी आया हूं और आज फिर दिखाने जा रहा हूं। और आज मैं इगलास विधानसभा के यहाँ एक गाँव पड़ता है हृदय की नगरिया, उसमें आया हुआ हूं और मैं यहाँ की जनता किसको अपना प्रिय विधायक के रूप में चुनना चाह रही है इगलास विधानसभा से, मैं आपको ये बताऊंगा। तो यहाँ बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वैसे ये ग्राम पंचायत लगता है चूहरपुर की किनमासा का माजरा हृदय की नगरिया। अच्छा किनमासा का माजरा हृदय की नगरिया, किनमासा का माजरा लगता है हृदय की नगरिया। तो ये ग्राम पंचायत बहुत बड़ी है, बताते हैं 5 गांव की ग्राम पंचायत है पूरी की पूरी। तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ हैं, तो अपनी अपनी सभी राय बताने वाले हैं। तो चाचा क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह। तो यहाँ आप विधायक के रूप में क्यों किसे चुनना चाह रहे हैं? जयंत चौधरी। अच्छा क्यों चुनना चाह रहे हैं? वीरपाल सिंह। अच्छा क्यों चुनना चाह रहे हैं वीरपाल जी को? ये जो विधायक है ना पिछला, ये बिल्कुल निकम्मा है। अच्छा क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? बाहर गए हम अपनी समस्याओं के लिए,
जी। लेकिन कुछ फायदा नहीं निकला। अच्छा, क्या समस्या थी? मैं चाहता हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से भी बताएं। समस्या हमारी एक मेन समस्या ही गांव का बाईपास और जो है इस मढ़ी से और पुल तक जी ये 860 मीटर सड़क, जी ये मुख्य समस्या थी हमारी। कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं थी। वैसे मुद्दे तो बहुत हैं खेती किसानी के वैसे, पर यह विधायक से नाराज़गी इसी बात पे ज़्यादा थी। ये कसम खा गया यहाँ दुर्गे के मंदिर पे, और गांव ने बहिष्कार भी ये किया उस दिन वोटों का पहले चुनाव में, लेकिन वायदा करके गया ये कि मैं कब आए थे? पहले कब आए थे? मायावती चुनाव में आया था ये जी यहाँ जो है राजवीर दिलेर MP बन गए थे ना जी तो उसके बाद में सहयोगी को टिकट मिली और राजवीर दिलेर के भी पास गए हम, कुछ नहीं परिणाम निकला। तो कोई सड़क का निर्माण नहीं, झूठ बोले और बहकाए, तो इसीलिए आप जो है 15 बार गाड़ी कर गए जाते हम किराए पे गाड़ी कर करके। हाँ चौई साहब बनेगी, हाँ चौई साहब बनेगी, हाँ चौई साहब बनेगी। प्रधान जी साथ हमें हमारे में। अच्छा, प्रधान जी। हाँ? प्रधान जी भी। अच्छा, और भी है? चाचा क्या नाम है आपका? श्यामवीर सिंह। अच्छा, तो यहाँ अपना प्रिय विधायक के रूप में किसे देखना चाह रहे हैं? लोकदल। ऐसा क्यों? महंगाई और शिक्षा पे प्रेरणा, और सबसे बड़ी बात है कि भर्ती तो आज तक कोई बालक निकाली हो तो अधवर में छोड़ देंगे जी। हाँ, तो मैं यहाँ विधायक जी के भर्ती से तो कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ विधायक जी के रूप में किसे देखना चाह रहे हैं? सरकार तो है। अच्छा, तो आप बीजेपी सरकार से नाराज हैं? हाँ, 3 चुनाव में वोट दिए बीजेपी है। फर्ज झूठ पाया आज तक, अब ही बढ़ गई हमारी तो बंद कर दी। अच्छा, चाचा कहते हैं ही बढ़ गई है बीजेपी से। जी, और भी हमारे साथ भैया है। भैया इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, इधर भैया क्या नाम है आपका? जोगेंद्र सिंह। अच्छा जोगेंद्र जी, यहाँ प्रिय विधायक के रूप में कैसे देखना चाहते हैं? प्रिय विधायक हम देखना चाह रहे हैं खाली लोक दल। अच्छा, ऐसा क्यों? विधायक नामते नहीं, हमें काउ चीतते नहीं, खाली हमें चाहिए लोक दल। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों चौधरी? ऐसा क्यों? ऐसा यूँ है कि जाट के लिए और कोई चीज नहीं बची है, कहीं रहवे के लिए नहीं, जीवे के लिए, कि जाट के लिए खाली जयंत चौधरी बस। तो यहाँ के जो विधायक जी हैं तो उनसे नाराज हैं आप? हाँ बिल्कुल नाराज, निखालस नाराज। अच्छा, क्यों? क्यों का मतलब ये है कि हमारे लिए और कोई जगह ही नहीं बची है, कि झूठ बोलते हैं साले सब। अच्छा, कौन झूठ बोलता है? हाँ सब कौन झूठ बोलता है? हाँ सहयोगी, हाँ झूठ बोलते हैं। अच्छा, सहयोगी जी झूठ बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। अच्छा, क्या? अच्छा, आपसे क्या झूठ बोल दिया विधायक जी झूठ ने? ये बोल दिया हमसे कि ये अब रास्ता है, अब तुम कहाँ के निकले हो, यूँ बताओ पहले। हम तो नहर से आए हैं भैया। नहर से आए हो, उल्टी पटरी पे आए हो या बीच की पे आए हो? पहली वाली पटरी। हाँ, तो बीच की पे देखी तुम रास्ता का है? बीच की, जो बीच की पटरी रास्ता रुकी हुई है वो कैसे रुकी हुई है? आप ही बता दीजिए हमें। अरे हम तो तुम्हें पूछ रहे हैं ना, तुम काहे के नहीं करे? नहीं, हमें तो पता नहीं, हम तो आज आए हैं जी। एक मिनट। अरे देख, अरे यार मेरे तो ही बतरा लो, चारों तरफ थे तो ही कर लियो। रास्ता कोई ठीक ना है। अच्छा, या गांव को रास्ता ही ना है। अच्छा भैया नहर वाली बात बता रहे थे, क्या कर दे नहर वाली? तो जो पक्की सड़क है, जो जैसे बाकी तारकुलवारी वहाँ पे माटी पड़ गई और उल्ली पटरी बची है, और वहाँ पे गड्ढे इतना तने के मोटरसाइकिल तो जा ही ना सके। आपके पास नजदीकी बाजार कौन सा पड़ता है? नजदीकी बाजार पड़ता है बिरखान की नगरिया, नगला बिरकू। अच्छा, वैसे कस्बा कौन सा? कस्बा खैर, तहसील खैर है। नहीं नजदीक तक मतलब जात कर रहे हैं खैर तहसील। अच्छा, खैर तहसील नजदीक पड़ती है। और हमारी तहसील ना है, हमारी तहसील है इगलास। अच्छा, तो इगलास के लिए जाने के लिए फिर कोई रास्ता ही ना आती, कोई गोड़ा काजी रास्ता ना आती कोई। कैसे जाते हैं आप? अरे ये तो गिर के पर के ऐसे जाते हैं हम। मतलब हम तो ऐसे निकलते हैं कि पटरी पे चलते हैं, मोटरसाइकिल लुढ़क जाती है साली और गिर जाती है, ऐसे निकलते हैं। बड़ी विकट समस्या है। हाँ विकट समस्या है, तो इसीलिए वोट लोक दल को देंगे। बॉर्डर परे रहे, आज तक कोई सुनाई नहीं भाई जी। 15 जनवरी वाक उदई भाव की होगा कि आज तक कोई सुनाई नहीं वहाँ पे, तो बीजेपी करेगा हमको भाई है? तो भैया जी का कहना है कि बड़े किसान बहुत नाराज हैं। हाँ, सख्त नाराज है। भैया हमारे साथ है जी। चाचा दिन भर रखा में, रात भर रखा में, 60 बीघा खेत जमीन हम पे कूण के किसान नहीं बजेती, क्यों नहीं बोलो? किसान को रखा दे दिन रात। अच्छा, तो सांडों से भी परेशान? हाँ, सांडों से परेशान है, इसीलिए नहीं दे रहे बीजेपी को। हाँ, बड़ी विकट समस्या। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम थान सिंह है। इधर। और कभी कभी बारिश के टाइम में तो इतनी समस्या होती है हमारे गांव में कि किसी भी
कीमत पे यहाँ से गांव से निकल नहीं सकता है इंसान। ये बाइक या साइकिल या पैदल भी निकलना मुश्किल होता है। किसी का बच्चा बीमार होता है तो उसे कंधे पर रख के ले जाओ, कहीं कोई रास्ता ही नहीं गांव में। किसी लड़की की अगर बारात चढ़ानी हो तो उसे वहीं घर से सीधा ला के उसको दे दो, बारात नहीं चढ़ पाएगी गाँव में। इतना कौन सा गाँव है आपका? हमारा गाँव यही है, हृदय की नगरिया। इतना बड़ा बुरा माहौल है इस गाँव का, यहाँ कोई नहीं सुनता, ना कोई विधायक सुनता, ना कोई विकास के बारे में तो कोई जानता ही नहीं है कि क्या होना है। यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ बहुत परेशान आने जाने वाले ना रिश्तेदार हैं, वो आना बंद कर देते हैं कि उस गांव में नहीं जाना है हमको। रिश्तेदार भी नहीं आते, फिर तो शादियां भी नहीं हो रही। जान पहचान वाले सब बंद कर देते हैं, कहते हैं उस गांव के लिए रास्ता ही नहीं, लड़की क्या देंगे उनको हम। भैया बड़ी विकट समस्या है। बालक कुआरे कुमारे डोल रहे बालक गे काय मारे का रास्ता ना आती। अगर रास्ता होगी तो बालकन की शादी होगी, तो बालकन की शादी जब होगी रास्ता ना आती, तो इसलिए शादी भी नहीं हो रही गांव में। शादी नहीं हो रही, ने को बिल्कुल शादी नहीं हो रही। बड़ी विकट समस्या है भैया। भैया है और चाचा हमारे साथ। चाचा क्या नाम है आपका? सुंदर सिंह। अच्छा, यहाँ विधायक के रूप में किसे देखना चाह रहे हो आप? लोकदल। अच्छा, क्यों? अरे यहाँ किताब में किताब जीरो को तो ठंडा है, पूरी यूपी में हो गए तो गाँव में कहूँ ना पाप है कुछ सोनिया तो। अच्छा, कैसा गांव है आपका पूरे? अरे रास्ता ना किताब को गरीब पटका मटका लगाते रहते हैं, रात भर डोलते हैं, गाय भी जानने पीछे सुबह भीग जाते हैं। वोट के माहौल में हाँ। बाकी कोई नहीं आता देखने के लिए। तो यहाँ विधायक के रूप में किसे देखना चाहोगे फिर? लोकदल है। लोकदल। भैया बड़ी विकट समस्या है बीजेपी वालों के लिए तो। और भी है भैया। चाचा हमारे चाचा, क्या नाम है आपका? सुरेश चौधरी। किसे यहाँ प्रिय विधायक के रूप में देखना चाह रहे हो? जनता दल है। जनता दल को? अच्छा, लोक दल को? हाँ। अच्छा, क्यों? यहाँ कोई ये तो रास्ता नहीं है इस गांव के लिए आने जाने की कोई। बड़ी विकट समस्या है, सबकी समस्या एक ही है कि गांव के लिए रास्ता नहीं है। भैया क्या नाम है आपका? इधर चलो। क्या नाम है आपका? सिंह। अच्छा, किसको विधायक के रूप में देखना चाह रहे हो? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी को। बीजेपी को क्यों देखना चाह रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर और विकास के लिए। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर। चाचा चाचा तो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी का अच्छा है, क्या कहोगे इसके बारे में? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ अच्छा गाँव की तो विकास है, बताओ। चाचा गांव के विकास की बात कर रहे हैं चाचा। ये तो जो वर्तमान में विधायक है तो केवल 2.5 साल मिले, उससे पहले 5 करोड़ की धनराशि मिलती थी, वो मिली नहीं, उससे काम नहीं हुआ। अच्छा, तो चाचा कह रहे हैं कि 2.5 साल ही हुए मात्र, इसलिए सड़क नहीं बन पाई है। 2.5 साल पहले वो रहे सांसद, वो राजवीर दिलेर पहले सांसद रहे। इधर कैमरे सामने। 5 साल पहले दिवाकर सांसद रहे और 3 साल थे वो है, 3 साल पहले एमएलए को रहे वो राजवीर दिलेर, अब 3 साल तक है। और दिलेर में एमपी आजू। अच्छा, हाँ 10 साल तक गई तो है बीजेपी वाले। चाचा ये तो कह रहे हैं कि सांसद भी बीजेपी के 5 साल से है। अच्छा, ऐसा है कि 5 साल पहले भी तो कोई सरकार थी, उसने कुछ नहीं किया, वो उस समय धनराशि नहीं मिलती थी 5 करोड़ की। अच्छा, तो अब बने गए गड्ढे हो गए। क्या हुआ अभी? वो धनराशि मिली थी, सपा में बनवाए थे रास्ते। ये थोड़ी रास्ता एक परमानेंट हो गया, पूरी जिंदगी फुल लाइफ वही चलेगा। वो टूट गया। ने जरूर बनवाया, एनजी ने जरूर हमें एक खरंजा दिया था 600 मीटर का, बाकी पार्टी ने नहीं दिया। अच्छा, किसी पार्टी ने दिया? जी जी भैया क्या कहेंगे? चाचा कह रहे हैं कि बहन जी ने दिया, बाकी किसी पार्टी ने दिया, पहले लोक दल भी आगे उनने भी नहीं दिया। हमारे यहाँ सर ऐसा है, पहले हम वोट नहीं डाले थे। इससे पहले चुनाव में जो मध्यावधि चुनाव बीच में हुआ उसमें वोट नहीं डाले। हमारे गांव की जुड़ी पंचायत में निर्णय कर दिया वोट नहीं डालेंगे हम, क्योंकि बीजेपी के लोग आए और आश्वासन दे दिया कि अब हमारा विधायक हो जाएगा, तुरंत हम सड़क बनवा देंगे। यहाँ झूठी कसम करा खाई उन्होंने और विधायक उनको बना दिया। और वहाँ पर सांसद जी बीजेपी के बेटे माननीय राजवीर दिलेर और यहाँ सहयोगी, और ये आज तक नहीं आए। सड़क बना के आज तक इन्होंने इस गांव के लिए मुंह नहीं किया। 10 बार गांव के लोग गए, 10-5 बार मैं भी गया और भी लोग गए, आज तक कोई घूमने नहीं आया इस गांव में। जी चाचा इधर आ जाएंगे, इधर चाचा इधर। और गाड़ी भाड़े पे लेके हम किराए पे करके। तो भैया जी कह रहे हैं भैया जी कह रहे हैं कि कई बार हम विधायक जी के पास गए, उन्होंने काम नहीं कराया, तो फिर बीजेपी को वोट क्यों दें? उनका कहना ये है। तो आप क्या कहेंगे इनके बारे में? देखो, मैं इनके बारे में कुछ ना, वोट तो स्वतंत्र है, कहीं भी दे सकते हैं, मैं कहीं भी दे सकता हूँ।
नहीं, बीजेपी ने अच्छे काम कराए हैं तो मेरे लिए अच्छे कराए, मैं जानता हूँ जो अच्छा इनको एक दो काम गिनाइए तो फिर ये भैया बताएंगे काम कराए नहीं। मैं सबसे पहला तो लॉ एंड ऑर्डर ही है, लोग फ्री में नाच मार रहे हैं, फ्री में न मिले, हमें नाच की कोई जरूरत नहीं है, आदत खराब हो रही है, हराम का कभी नहीं चाहिए हमें अपनी खेती के छोड़ क्यों नहीं रहे? 6,000 रुपये दे रहे हैं, 6,000 में 12,000 में पैसे की कीमत है हमें। एक मिनट, कांग्रेस ने अरे कांग्रेस ने 65,000 करोड़ माफ किया था, समझे, और इन्होंने किसान का माफ किया। उस समय 20% लोगों पर केसीसी, आज 60% लोगों पर केसीसी है। 96,000 करोड़ रुपए तो आज से 6 महीने पहले ही मोदी जी ने माफ कर दिया था। एक किसानों का माफ नहीं हुआ है, इस गाँव में एक भी किसान का माफ नहीं हुआ है। किसका नाम? हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि पहले 1 कुंटल गेहूं लेके जाते थे, 1 तोला सोना ले आते थे। सोने की कीमत आसमान छू रही है और अनाज की कीमत नीचे जमीन में खड़ी पड़ी है। ये जो वहाँ 1 किलो एक मन नाज में 1 किलो सोना लेके आ रहे थे, तो ये कम कौन सी सन की बात है? ये तो सोना कैसे बढ़ गया, इतना अनाज क्यों बढ़ा? कर्ज माफ बताएं, मैं 10,000 आदमी को कर्ज माफ ना लाख निकाल चला। चाचा कह रहे हैं कि हमारे किसानों का तो कर्ज माफ हुआ ही नहीं है। चाचा झूठ बोलते हैं, दिन और रात झूठ बोलते हैं। बैंक में चल हमारे संग, बैंक में चल। एक होता तेल के भाव 100 रुपया लीटर के, 1 किलो। ये जो डीजल के भाव है, चाचा भैया देखो, सुनो भैया चाचा एक मिनट हमारी बात सुन। अरे रुको भैया रुको भाई, चाचा रुको। देखो अरे देखो, अपनी आवाज अपनी बात प्यार से रखो, मुझे बोलने का वक्त दो और सबसे एक एक करके पूछूंगा, बाकी जिससे पूछूं भैया वही जवाब दो, बाकी फिर मजा नहीं आएगा, देखो खबर भी नहीं बना पाऊंगा मैं अच्छे से, ठीक है ना? मैं आपको सबको पूछूंगा, जिसे भी मतलब बोलना है वो इधर साइड में आके खड़े हो जाओ, मैं पूछ सकता हूँ। हमारे चचा कह रहे हैं कि भैया गल्ला दे रही है, मैं पूछूं, रुको पूछूंगा, रुक जाओ। हाँ भैया, किसको अपना विधायक के रूप में चुनना चाह रहे हैं? हम तो जी बीजेपी चुनेंगे। अच्छा, क्यों बीजेपी को चुनना चाह रहे हैं? बढ़िया है जी, बढ़िया विकास बढ़िया है। अच्छा, क्या विकास कराया है? लेकिन इससे जो प्रत्याशी हमारा उससे नाखुश है, उसकी टिकट करनी चाहिए थी, लेकिन वोट बीजेपी को देंगे। अच्छा, क्यों देना चाह रहे? क्या कार्य कराया? विकास कार्य भी तो कराया हुआ। ये गांव की जनता सब दूसरी पार्टी को वोट दे रही है। पूरी तो गुंडागर्दी खत्म कर दी। हाँ। आने वाले समय में और हो जाएगी जो बच्ची कुची है। अच्छा, हाँ जी, भैया कह रहे गुंडागर्दी खत्म कर दी। कौन सी गुंडागर्दी खत्म कर दी? बीजेपी के गुंडा आज जिंदे हैं? कौन जिंदा है? योगी खुद जिंदा है। कितने मुकदमे योगी? ये तो मुख्यमंत्री जी को ही बता रहे। हाँ, हो सकता है जी, इन्हें पता होगा। ये कुछ भी कह सकते हैं कि योगी खुद गुंडा है। 20 केस वापस योगी ने अपनी सरकार लेके। हाँ। देखो जी, एक चीज सुनो, अब या योगी के राज में एक जनानी लकड़ियां लेवे नहर पे जा रही हो और वाके चांदी के या कुंडल या सोने के और कान फाड़ के योगी के राज में और निकल के जा रहे हो शराफी अंबार शराफी कान फाड़ ले जा रहे जी चाचा। समाजवादी शासन में इसी नहर पे से जबरदस्ती भैंसा बुग्गी में तो खोल के जबरदस्ती चढ़ाए लेगी, तो समाजवादी पार्टी ज्यादा बढ़िया थी। अरे ये तो आज भी है, ये चोरियां तो आज भी बंद नहीं होंगी, ये बंद नहीं होंगी, ये तुम्हारे ये जो है ना कहने से बंद नहीं होंगी। चोरी चंगोरी ये बीज नाट कभी नहीं हो सकती, चाहे कोई सरकार किसी की भी आ जाए, कितनी भी टाइट आ जाए, समझे। लॉ एंड ऑर्डर पे ये सरकार सबसे अच्छी है। भैया इनका कहना है कि चोरी चकाटी आज भी हो रही है, तो उस पर रोकथाम के लिए बीजेपी ने क्या किया है गांव के लिए? बीजेपी ने तो बहुत कुछ किया है। अब पहले यहाँ रोड है हमारे यहाँ पे, दिन भर लुटाई होती थी, और आज कोई ना, कभी 24 घंटे कभी आओ कभी जाओ। कल परसों हमारे गांव की एक लड़की भाई साहब कुल्लू सिंह की राशन ले जा रही यही नहर पे,
और कुंडल छिना लेंगे दिन में। दिन में अरे यार तो भैंसा चुरा लेगा, कुंडल की आवाज चल रही है, भैंसा लेके जबरदस्ती छीन के। भाई चीजें पे आओ, भाई चीजें पे आओ ना। ये कह रहे हैं गुंडागर्दी खत्म हो रही है, कहाँ हो रही है? चाचा और क्या कराया बीजेपी ने, और क्या कराया बीजेपी ने आपके? अरे वो इन लोगों से पूछे ना, इन लोगों की सरकारों ने क्या किया, मुझे क्या बार बार मुझे ही क्यों पूछते हैं? कुछ किया है चाचा के लिए, पूरे गांव में अलग किया है, लेकिन किसी गांव के लिए कुछ नहीं किया। हमारा गांव सबसे बेकार स्थिति में इस टाइम, कहीं जाके देख लो तुम, कहीं भी न तो कोई इसके लिए रास्ता है, न कोई विकास है, न कुछ भी है। अब बताओ किसको कहोगे? अब चचा बनवा देंगे रास्ता। अरे सुने एक देख, हाँ सुन ले, अरे सुने तू चाचा ही बनवा दे, चाचा ही बनवाएगा, रुक जा। देखिए सपा शासन में हमारी 2 पीढ़ी खराब कर दी नकल से। इस सरकार में नकल नहीं होती, बच्चे पढ़ने लिखे हैं। इस सरकार में ऐसा हो रहा है, अरे सुनो, सपा में नकल होती, पेपर अंते बालक पास रह जाते, क्या सरकार में ऐसा कोरोना से फ्री में पास रह रहे सब। वो तो कोरोना काल दुनिया के लिए महामारी है, वो केवल हर स्टेट को देखिए, कांग्रेस के स्टेट है, ऐसे एक बच्चे को ये मालूम नहीं है पेपर के थे, सब्जेक्ट कितने थे। जिस बच्चे को ये मालूम नहीं है कि हम पे सब्जेक्ट कितने थे और उसने फर्स्ट डिवीजन पास किया है। चाचा भैया कह रहे हैं कि जिस बच्चे को पेपर की पता नहीं है वो भी पास हो गया। हाँ सुनो, ऐसा हुआ है, इनके 99% नंबर आए, समझे, नकल से, अकल से नहीं। और जो भर्ती हो गए पुलिस में, भाई यादवों को सोचो, यादव लगाने थे, यादव ने संग हम जैसे के कूड़े कजारे लग गए। ये उस बात को भूल रहे हैं, क्योंकि यादव नहीं लग रहे थे। तो टेस्ट 3 बार है गो और 3 बार रद्द है गो। 5 साल में 72,000 जगह उनसे थोड़ी सी भरी गई है। देखिए रोजगार की बात करें चाचा, रोजगार की बात, अगर सपा शासन होता, अरे ये तो सिपाही की भर्ती हुई वहाँ यूपीएससी में, उसने एक दागदार आदमी को वहाँ बैठा दिया और सारे यादवों को उसमें चुन लिया। नहीं चाचा रोजगार की बात करें, रोजगार की तो मैं बात कर रहा हूँ, रोजगार की तो मैं बात कर रहा हूँ। देखिए रोजगार केवल सरकारी रोजगार नहीं होता, रोजगार तो प्राइवेट उसमें भी होता है, पार्टनरशिप में। वहाँ के इनके पास आंकड़े हैं कि कितने लग गए कितने लगे, ये बता दे, उसके तो बता दिया सरकार ने दिए नहीं। भैया ये तो प्राइवेट कंपनी के आंकड़े गिना रहे हैं सब बीजेपी। प्राइवेट कंपनी तो पहले भी थी, अब भी है, वो तो पहले भी इतनी थी, वो तो बढ़ती हैं भैया। कम नहीं भाई उतना नहीं है। क्या कंपनी? प्राइवेट कंपनी कम नहीं भाई उतना नहीं है। कितनी है? और फालतू है गई योगी एक आधा, पर हाँ सुनो, फालतू है गई योगी, पर के रोजगार कौन दिया है? योगी ने। ऐसा तो कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी में भी, अरे यहाँ की रोडें देखी, हर चीज देखी है, बाकी योगी ने कहा दो है कि अब के बालक जैसे डोले का है कि अब ते पहले नौकरी 10-10 की लग रही, आज की तारीख में जब ते योगी कोई नौकरी। भैया तो ये कह रहे हैं, भैया सही कह रहे हो, अपने भैया की छोरा नौकरी मिल गई है, समझे, मेरिट पे। अगर टेस्ट होता तो भैया की छोरा नौकरी बिल्कुल नहीं मिल रही। मैं कह रहा हूँ कि टेस्ट करवा दे तुम। हाँ सुनो आज करवा दे टेस्ट। अगर टेस्ट हो आज दरोगा को टेस्ट, अगर हमारो लड़का दरोगा टेस्ट करेगा, कौन शर्त लगा रहे हो? मैं 10 बीघा खेत लिख सकता हूँ कि क्या चीज पे कि IAS बनेगा हमारा लड़का अगर टेस्ट के। अरे जाओ चाचा इधर क्या करें चाचा, क्या करें? 10 किलो क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे, कुछ नहीं, आपसे कुछ नहीं कह रहे चाचा, आपसे कुछ नहीं कह रहे, आपसे कुछ नहीं कह रहे। हाँ चाचा इधर चाचा, हाँ क्या कह रहे थे आप? ये कह रहे हैं काय की बात कर रहे हैं हम, सबके की बात कर रहा हूँ। अरे हम तो खिलाफ है सरकार से, करिए अपने दम पे करिए। हम सरकार के खिलाफ है, मतलब हम लोग दल चाहते हैं, मतलब क्या कहते हैं हम वोट नहीं देंगे। क्या हुआ चाचा? बात मत करो, लड़का चाचा बस करो भैया, बस करो। हाँ जी भैया बताओ क्या कह रहे थे? भैया एक बार हमारे गांव में जी, मतलब युवा वर्ग और बुजुर्ग जो भी है ना, पूरी ग्राम की मतलब वो वही कि भाई हम जो है नोट है वोट डालेंगे ही नहीं। शासन प्रशासन आए केवल मीठी गोली दे के, बीजेपी वाले या कोई भी आए वो मीठी चूची पिला के दे के चले गए। बोले ना क्या पिला के दे गए? चूची पिया के, चूची। हाँ ना तो वो बीजेपी दे आ रही, वो तो मेहनत आजू करनी है, मैं बाबू करनी है। हम सब यहाँ जो खड़े हैं वो किसान के बालक और किसान है, केवल क्या है खेत गाय गा रही हैं, ठीक है,
रात भर के जितने बड़े बूढ़े हैं ना, इनके सर्दी जुकाम जा रहा है ना, जा रहा हो ना, चुना जा रहा भाई। लोग दल वार हो, बीजेपी वार हो, कोई कछु ना करो किसान लिए, कौन सोच रहा हो कछु ना, सोच तो कोई ना रहो ना। सब आप हम पर कह रहे हैं कि मतलब मैं यूँ कर दूंगा, मैं यूँ कर दूंगा, लेकिन करो कौन का चूना है। मूरा दो ही बात है, शून्य रिजल्ट है, 0 जो कहना डबल लड्डू, बालक है ना, बालक के डबल लड्डू आए, हाई स्कूल इंटर पास ना है भाई, ठीक है। क्या साल है गई गांव की एक और रास्ता घूम के देखो तुम, कौन सी रास्ता अच्छी है, कौन सा विधायक आएगा, कौन सा मतलब वो आएगा, सांसद आएगा, कोई आया देखे कभी कोई नहीं आता। कब आऊ ना आयो एक बार वहाँ कबड्डी में, मतलब 500 रुपया लेके जनता जो करे वो राजकुमार सहयोगी, ठीक है। चाहे कोई बीरपाल दिवाकर आया, कोई कछुआ आया, 5 रुपया उन्हें दे, 5 रुपया उन्हें दे या नहीं आप ठीक है, वो बात ना सुनो। लेकिन ये युवा है, ठीक है, बोले बीजेपी वाले है, हम मानते हैं यह चीज, हम मानते हैं कि भाई धर्म एक चीज अलग है, लेकिन ये चीज बहुत गलत है कि धर्म के नाम पे कोई काहुआ पे कर रहा है, या गांव में ऐसा कोई का चुना है, केवल नफरत है। और बाकी बात हम थे ना, तो भाई मुसलमान थे तो मैं बहुत कट्टर विरोधी हूँ मुसलमान को, लेकिन हिंदू में चाहे जात मुसलमान मतलब बाकी सॉरी मैं भी जाऊँगा, चाहे वो हरिजन है या जाट है, बात वो कोई ऐतराज ना आती, लेकिन ये कहानी जो होती ना है कि गांव में कोई विकास की कहानी और कोई कछु ना आती, केवल सब अपना अपना उचामते हैं, केवल मैं तो वह लोग दल चाहते। एक मिनट भैया, चाचा किसको विधायक के रूप में देखना चाह रहे हैं? देखिए सर, पहले आप बंद कीजिए, पहले ऑफ कीजिए, पहले ऑफ कीजिए इसे ना। सभी से हाथ जोड़ के विनती है भाई, बीच में मत बोलियो, नहीं 2 मिनट मेरी बात सुन लो बस, ठीक है ना। पहले तो मैं सर आपको धन्यवाद करता हूं जो कि अपनी मीडिया लेकर के गांव में आए, तो गांव के लोगों का दुख दर्द आप जता रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या समस्या है। मुख्य समस्या ये है, ये विधायक चुनने की समस्या नहीं है, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। समस्या ये है कि 1931 में जब गोलमेज सम्मेलन हुआ, डॉक्टर अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन लाए 1931 में, जब ओबीसी की जाति आधारित जनगणना हुई तो संख्या 52% थी, और अनुच्छेद 40 में संविधान में डॉक्टर अंबेडकर ने यह लिखा कि ओबीसी का आयोग बना करके उसके बराबर में अधिकार, जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी देनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने शासन किया, बीजेपी शासन कर रही है, ओबीसी की जाति आधारित आज तक जनगणना नहीं हुई। इसका क्या कारण है कि ओबीसी को गुमराह करके शासन सत्ता हम चलाएंगे। ओबीसी के जितने विधायक जितने चुन के जाते हैं, सांसद चुन के जाते हैं, सारे के सारे नालायक हैं। एक भी ओबीसी के सांसद विधायक ने आवाज़ तक नहीं उठाई कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। जब जाति आधारित जनगणना होगी तो उसके आधार पर ओबीसी के व्यक्तियों को संख्या के अनुपात में उसका हक अधिकार मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो क्या चाहते हैं कि विधायक आपकी आवाज़ उठाए? जब हम चुन के भेजते हैं, क्यों भेजते हैं? दलाली करने के लिए। संसद में और आम आदमी तो जा नहीं सकता, इसीलिए तो भेजते हैं कि संसद में जाएगा, विधानसभा में जाएगा तो हमारी आवाज़ वहाँ रखेगा, इसीलिए तो रखते हैं। लेकिन नहीं रखते तो ये नालायक बना करते हैं, ये पिटने का काम करते हैं। तो जब तक इन्हें कोई पिटाई नहीं होगी गांव-गांव जा करके, तब तक इनका कल्याण नहीं होने वाला समाज का। तो किसकी पिटाई करवा रहे हैं भैया जी? जो लोग चुन के जाते हैं संसद में। संसद में तो सांसद चुन के जाते हैं, ओबीसी के भी जाते हैं, सांसद चुन के जाते हैं, ओबीसी के चुन के जाते हैं। तो ओबीसी के जो आम जनता है तो अपनी आवाज़ उठाने के लिए संसद में भेजती है। ये सभी नेताओं के लिए बोल रहे हैं। हाँ, जो लोग चुन के जाएं, तभी तो अभी भाई साहब कह रहे थे कि मैं अभी तक बैठा हूँ, अब ये खेत बेच के कोचिंग की है या मेहनत करके कोचिंग की है, तो अब कितना पैसा लगाएं कोचिंग में, कब तक कोचिंग करते रहें? कभी तो नौकरी मिलनी चाहिए ना। तो नौकरी कैसे मिलेगी? जब तो मिलेगी ना जब उनकी जाति आधारित जनगणना होगी। संख्या में आज कम से कम 62% ओबीसी है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेरोजगार है। और नौकरी में तुम अनुपात लगाओगे तो कम से कम मुश्किल 10-12% है कि नहीं? 10-12% होगा। तो इसका कारण क्या है? यही तो कारण है कि हमारे नेता हम चुन के भेज देते हैं। अभी जाते आधार तो मैं ये पूछना चाहूँगा, तो मैं इसलिए पूछना चाहूँगा, तो यहाँ अपने क्षेत्र से किसको विधायक चुनना चाहोगे? अपने क्षेत्र से तो लोकदल जीतेगा यहाँ से, वीरपाल सिंह जी। अपना मनपसंद का विधायक चुनने के चाहते हैं आप लोग? लोकदल वीरपाल दिवाकर। अच्छा, क्यों? भैया चौधरी ने चौरात खत्म कर रहा, सुधांशु त्रिवेदी, ठीक है, वापस लानी है। अच्छा, भैया का कहना है कि यहाँ से RLD
तो और भी हैं, अब भैया आए थे अभी। मुख्य बात तो रहेगी मेरी। जी भैया बताइए। भैया मैं 49,568 यूपी पुलिस बी को 2000 को कैंडिडेट हूँ, ठीक है। मेरा आधो नंबर कम है, ठीक है। और मैं अतगा मैं सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा हूँ या वक्त सरकार पे खूब गुहार लगा ली हमने, पहुँच गए, हाथ जोड़ ले, पाम पूज ले, सब काम कर ले, ठीक है। यहाँ भर्ती में 6400 कछु वैकेंसी खाली हैं। 9,007 कैंडिडेट हम जो रह गए हम थे वापस, जिन्होंने बुलाए ना मेडिकल भाई मारो न कछु, हमने फिजिकल करो, टेस्ट करो, सब काम करो। 10 साल है गए हमें भर्ती देखत देखत। आज हमारी ये कंडीशन है कि खेत बेच ले, घर बेच ले, मर जा, आत्महत्या कर ले, क्या करें हम, कहा जानते हम, कछु और हम जानते नहीं। यही कह रहा है कि कुछ आता नहीं है, बड़ी विकट समस्या है, तो कुछ संदेश देना चाहते हो हमारे माध्यम से सरकार के? सरकार सुन ले, वो टाइम है अभी तो टाइम है, चुनाव में टाइम है, सुन ले। अभी तो कछु अंधी वारी सरकार हुई है, कछु कहीं ना रे। जी भैया, और भी है भैया ये है हमारे साथ देसी हुक्का वाले भैया है। तो भैया क्या नाम है आपका? पवन चौधरी। किसको यहाँ का विधायक के रूप में देखना चाह रहे हो? RLD को। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने कोई वो तो करा नहीं है कोई। तो यहाँ के विधायक जी ने तो कहते हैं कि मैंने काफ़ी सारी सड़कें बनवाई, बहुत सारा विकास। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है साहब, एक सड़क है स्कूल से और पुल तक, एक वो सड़क नहीं बनी, और गई को बहुत वो है। चाचा किसको विधायक के रूप में देखना चाह रहे हो? देखो जी, हमें तो लोग जयंती चाह रहे हैं, जयंती चाह रहे हैं। वीरपाल दवाकर को देखना चाह रहे हैं अपनी। और क्या देखो पुलमाऊ जाओगे आप, जो है पुलमाऊ जाओ, 2-3 बड़े विधायक के पास गए, बीजेपी के विधायकों ने, अब अभी तक रास्ता करीब 900 किलोमीटर, मतलब 900 मीटर गिना है पाओ, 5 साल है। एक मिनट ऐसा देखो, मतलब कोई काहो समर्थन करे या कोई बात, गांव की चीज़ एक अलग है, लेकिन कायदा में जो कहानी गलत है गांव की, वो समाज के हिसाब से गलत तो गलत है, और गलत गलत कही जाएगी, सही सही कही जाएगी। लेकिन बीजेपी, मैं खुद अपनी बता रहा हूँ कि कट्टर बीजेपी को आदमी रहो, और मैंने अपने घर में मेरी पूरी फैमिली कट्टर बीजेपी के रहे हैं, लेकिन कहानी गलत है बे कारण आज हम लोकदल में शामिल हैं। कारण क्या है? कर्म खराब। आप गलत करोगे। कर्म किसके खराब है? बीजेपी के। जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद। आज हम आए हृदय की नगरिया में, यहाँ लोगों ने अपनी राय रखी, गांव की बहुत सारी जनता हमारे बीच आई, उन्होंने अपनी राय को रखा। इसी तरीके से आपको आने वाले समय में भी दिन पे दिन हम इसी तरीके से आपको सर्वे के रूप में दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि यहाँ की जनता किसको विधायक के रूप में चुनना चाह रही है, आखिर विधायक के अंदर कमियां क्या रही और क्यों चुनना चाह रही है। बने रहिए मेरे साथ, मैं जय चौधरी, कैमरामैन कल्याण चौधरी के साथ HBN न्यूज़ से। धन्यवाद।